और आइए अब आपको दिखाते हैं मथुरा की तस्वीरें, जहां पर लगातार हालात ऐसे ही बने हुए हैं और मथुरा में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है क्योंकि यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। तस्वीरें आपको हम मथुरा की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से जो घाट हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें हैं मथुरा की, आरती घाट है जहां पर आरती हुआ करती थी यमुना की, और ऐसे में अब ये भी एक तरह से डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो अब इस घाट से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। और ऐसे में यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से जो पूरा ये घाट है पानी में समाता हुआ दिखाई दे रहा है आसपास। हालांकि लोग ये कोशिश करते हैं कि कम से कम दूर से ही सही लेकिन इस घाट तक पहुंच जाए, क्योंकि ये आरती का घाट है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बनारस की, जहां पर देखिए यहाँ भी कभी आरती हुआ करती थी, लेकिन अब ये घाट जो है सब जलमग्न हो गए हैं। इसलिए जो दर्शनार्थी यहाँ पर पहुंचते हैं या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनसे साफ ये कहा जा रहा है कि वो कम से कम अपनी सुरक्षा को पहले रखें और उसके बाद यहाँ पर दूर से ही या तो स्नान कर लें या दर्शन कर लें, इतना ही उनके लिए काफ़ी है। क्योंकि अब जो यमुना है वो खतरे के निशान को पार करती हुई दिखाई दे रही है और ये जो घाट है वो जलमग्न हो चुके हैं, कई फीट तक पानी इनमें भर चुका है। इसलिए यहाँ पर लोगों से यही कहा जा रहा है कि जो श्रद्धालु हैं वो इन स्थानों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। हालांकि आस्था का केंद्र है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। मथुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर आप काशी की देख रहे हैं। तो इस वक्त दोनों जगह जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो थोड़ी दूरी अगर बनाए रखेंगे तो ऐसे में यहाँ पर जो परेशानियां हैं वो लोगों की कम होगी और ऐसे में प्रशासन को भी ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो मथुरा में भी यमुना के उफान से तबाही मचती हुई दिखाई दे रही है और बाढ़ से मथुरा के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। और वहीं पंजाब में बाढ़ का जानलेवा कहर जारी है। बाढ़ से अब तक 43 लोगों की जान गई है। तो पंजाब के 1900 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 3,84,000 लोग जो है बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। 1,71,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं और ऐसे में राज्य में आई बाढ़ के कारण अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 1900 गांव बाढ़ की चपेट में है और 3,84,000 लोग प्रभावित हैं। यही नहीं, 1,71,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ है। तो सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित सभी गांवों में एक अधिकारी तैनात करने का फैसला किया है। इस अधिकारी के पास बाढ़ संबंधी हर शिकायत को दर्ज करवाया जा सकेगा। तो पंजाब के 23 जिले बाढ़ की चपेट में है। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को आपदा प्रभावित घोषित करते हुए सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां 7 सितंबर तक बढ़ा दी गई हैं। साथ ही सीएम भगवंत मान ने आज कैबिनेट मीटिंग भी बुला ली है। तो सतलुज, घग्गर और रावी नदी के उफान से कपूरथला, जालंधर और पटियाला समेत कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। तो पंजाब में बाढ़ का जानलेवा कहर जारी है। तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये जो पूरा पंजाब है इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ चुका है और यहाँ पर जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों को एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो ये देखिए तस्वीरें ये पंजाब की, जहाँ पर लगभग सभी जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। पानी सड़कों पर भरा हुआ है, घरों में घुसा हुआ है और जो इलाके नदी के किनारे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। वहाँ पर लोगों का सब कुछ एक तरह से तबाह हो चुका है। खासतौर से अगर हम खेतीबाड़ी की बात करें तो यहाँ पर जो किसान है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं क्योंकि फसलें लगभग चौपट हो चुकी है। ये पूरा पंजाब आप देख रहे हैं जहाँ पर सभी ज़िले जो हैं वो इस वक्त पानी की चपेट में है, बाढ़ से ग्रसित हैं। और देखिए ऐसे में ये समझना भी बहुत मुश्किल नहीं होगा कि ऐसे में किस तरह से जो यहाँ की खेती है वो पनपेगी, यानी पूरी तरह से जो फसलें इस वक्त चौपट हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं फसलें। देखिए घरों में पानी घुस चुका है, लोगों के लिए जो स्थिति है बहुत ज़्यादा विकराल हो गई है। ये वो नाला है जिसे लोग पार करने की कोशिश कर रहे हैं और अब नाले के ऊपर भी पानी जा रहा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं क्योंकि बहाव काफ़ी तेज़ है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी रास्ता पार करने का सिर्फ एक यही जरिया है जिसके चलते लोगों को यहाँ पर मजबूरन इस जगह से गुजरकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं जम्मू के रियासी की तस्वीरें, जहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं और भारी बारिश के बाद यहां पर देखिए किस तरह से तबाही मची हुई है। यह जम्मू कश्मीर का रियासी इलाका, जहां पर नदियां उफान पर हैं
और विकराल रूप लेती हुई नदी हम कह सकते हैं। जिस तरह से नदियों का बहाव है, जल स्तर है, वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों से कहा जा रहा है कि वो इन इलाकों के आसपास जाने से बचे, क्योंकि कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। कटान भी शुरू हो जाता है जब नदियाँ इस तरह से उफान पर आती हैं और बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे में समस्याएं लोगों के लिए विकराल होती हुई रियासी में दिख रही है। और वहीं फरीदाबाद में यमुना नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यमुना का पानी खतरनाक स्तर पर चल रहा है और इस वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खेती करने वाले लोग दरबदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। ना खाने की सुविधा है और ना ही रहने का कोई ठिकाना बचा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाकों में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। प्रशासन की कई टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। बाढ़ के पानी से कई घर, सड़क और पुल भारी नुकसान में हैं। यानी कि आप देख सकते हैं जो पुल है वो बर्बाद हो चुके हैं, टूट चुके हैं या पुलों के ऊपर पानी आ चुका है। देखिए सड़कों की मरम्मत यहाँ पर की जा रही है, कोशिश की जा रही है जो नुकसान हुआ है उसे ठीक किया जाए। सारा आपने दौरा किया है सभी गाँवों का और डीसी साहब हमारे साथ हैं और अधिकारी भी हमारे साथ हैं। जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि कुछ कमी है उनके लिए भी बोला गया है कि भाई जो भी हम कर सकते हैं करेंगे। और जो ये आपदा है इसमें हम पूरे हमारे जो लोग हैं, हमारे जो गाँव के ग्रामवासी उनके साथ खड़े हैं। मेरा बच्चा संडे के दिन डूब गया था, वो ददसिया बोलते हैं। हाँ, तो 2 बच्चे डूबे, एक आयुष है, एक धर्मेंद्र है। तो मेरा बेटे का नाम धर्मेंद्र है। अच्छा। हाँ, तो बर्थडे मनाने आए थे। अब पता नहीं घर से 11 बजे निकले हैं, वो दोस्त बुला के लाया है। तो बता रहे 8 लोग थे, दोस्त 8 थे, 2 मोटरसाइकिल थी, उसमें 4-4 लोग थे। फिर यहाँ आके इन्हें बर्थडे मनाया है, पत्थर की टक्कर बनी पड़ी है, उसे बैठ के बर्थडे मनाए हैं और सब नहाए भी हैं, सब निकल गए जमुना जी में नहाए और पार्टी बनाई उनने। ठोकर बनाते हैं, ऊंचा पत्थर का जाल बंधा पड़ा है तो उस पर मेरे बच्चे डूब गए हैं।